Standard 9 students, in your chemistry chapter 1 matter in our surroundings, हम लोग को डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस जो है वो पढ़ना था। तो वी नो डैट गैस पार्टिकल्स मूव विथ हाई स्पीड्स। हम लोग जानते हैं कि गैस का जो पार्टिकल्स होता है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है आपस में उसका बहुत कम होता है, इसके कारण उसका पार्टिकल्स का जो स्पीड होता है बहुत हाई होता है। एंड द इंटरमोलिकुलर स्पेस इन गैसेज आर वेरी लार्ज। These properties allow a gas to diffuse easily into another। ये एक से दूसरे में डिफ्यूज़ कर जाते हैं आसानी से। यही कारण है क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो ज़्यादा होता है गैसेस के मॉलिक्यूल के बीच में, और उसके अलावा उसका जो स्पीड है पार्टिकल्स का वो भी बहुत हाई होता है। दस गैसेस मिक्स टुगेदर स्पॉन्टेनियसली डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस इन डेंसिटीज़। यानी कि इसके बदले में कि वो उसका डेंसिटीज़ अलग अलग है, लेकिन फिर भी अलग अलग डेंसिटी होने के बावजूद जो है वो आपस में लगातार मिल जाते हैं। दिस प्रोसेस एज यू हैव ऑलरेडी रीड इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न। तो ये जो आपस में जो मिल जाना, इस तरह से मिक्सअप हो जाना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफ्यूज़न कहते हैं। द फॉलोइंग टू एग्जाम्पल्स शो डिफ्यूज़न एट वर्क इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में क्या उसका डिफ्यूज़न काम कैसे करता है? तो व्हेन अ बॉटल ऑफ परफ्यूम इज़ ओपेंड इन द कॉर्नर ऑफ अ रूम। एक रूम में तुम एक जगह पे तुम बॉटल अगर तुम ओपन किए हो परफ्यूम का, तो उसका फ्रेगरेंस खुशबू जो है सारे रूम में फैल जाता है एयर के थ्रू। पूरे एक कॉर्नर में ओपन करो तो तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हारे नोज़ को ये फील होगा कि यहाँ पे तक खुशबू आ रही है, दूसरे छोर तक भी। तो ये क्या है? ये डिफ्यूज़ कर गया, वो आसानी से इधर से उधर वो चला गया, एयर वो मिक्सअप हो गया और हमारे नोज़ तक पहुंच गया। द स्मेल ऑफ द फूड बीइंग कुक्ड इन किचन में कभी कभी ज़्यादा ही और कभी कम, लेकिन स्मेल जो होता है, जो भी फूड कुक्ड होता है हमारे किचन में, हमारे नोस्ट्रिल तक पहुंचता है। तो ये भी जो है इवन इफ़ वी आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट एट इन द रूम, हम रूम में नहीं है लेकिन हमें खुशबू से पता चल रहा होता है कि हलवा है कि सब्जी क्या बन रहा है, ऐसा हम लोग को फील हो जाता है। तो दिस इज़ बिकॉज द पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटिंग द स्मेल मेक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर। जो चीज़ बन रहा है, कुकड हो रहा है, या फिर जो फ्रेगनेंस है, जो खुशबू है, वो उसका पार्टिकल्स जो है वो एयर के पार्टिकल्स में मिक्सअप हो गया, डिफ्यूज़ कर गया और हमारे नोस्ट्रिल तक वो स्प्रेड होकर पहुंच जाता है। तो अदर एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूज़न आर द स्प्रेडिंग ऑफ वायरस ऑन स्नीजिंग। अब जैसे अभी बोला जा रहा है कि एयर में अगर कोई छींका हो तो एयर में उसका जो है वो स्प्रेड होता है, उसका वायरस जो है वो एयर, क्योंकि एक से दूसरी जगह क्यों पहुंच रहा है, क्यों अभी हम लोग मास्क भी लगा रहे हैं, इसी तरह ना एयर में वो मूव करता हुआ पहुंच जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन सी वाटर ETC। उसके अलावा जो है वायरस जो है वो छींक के अंदर वो पहुंच जाना एक दूसरे जगह, एक से दूसरी जगह। उसके अलावा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका डिसोल्यूशन होना सी वाटर में, ये सब एग्जांपल है डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस का। यानी गैसेस जो है डिफ्यूज़ करते हैं, ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। और उसके अलावा है कंडेंसेशन ऑफ गैसेस। कंडेंसेशन ऑफ गैसेस क्या है? तो द कन्वर्जन ऑफ अ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना ही कंडेंसेशन कहलाता है, ये प्रोसेस। तो condensation may be carried out by either by increasing the pressure on the gas or by decreasing its temperature. On the increasing pressure, the intermolecular distance between the gas particle gets reduced. तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ये कह रहा है कि जो कंडेंसेशन जो होता है वो प्रेशर इंक्रीज होने के आइदर बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द गैस और बाय डिक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। ये किस तरह से कैरिड आउट होता है? तो प्रेशर के इंक्रीज होने से या फिर टेम्परेचर के डिक्रीज होने से भी कंडेंसेशन हो सकता है। ऑन द इंक्रीजिंग प्रेशर द इंटरमोलिकुलर, यानी कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है पार्टिकल के बीच में, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है, तो वो क्या होगा? वो
जैसे ये पार्टिकल के बीच में यहाँ पे एक शो हो रहा है इंटरमॉलिकुलर ये स्टेट ऑफ मैटर में, तो ये तो आइस है, सॉलिड है। ऐसे गैस का जो है इंटरमॉलिकुलर वो जो ज़्यादा है तुम लोगों को बता चुकी हूँ, इंटरमॉलिकुलर स्पेस जो है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि द इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कैन ऑल्सो बी बाई इंक्रीज्ड बाई डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द गैस। अगर हम गैस का टेम्परेचर को कम करेंगे, उसके टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे, तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। जो आपस में एक इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को जो अट्रैक्ट करता है, खींचता है अपनी ओर, ये पावर जो है वो बढ़ जाएगा। द इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इंक्रीज कॉरस्पॉन्डिंगली फाइनली चेंज इन स्टेट। अगर फोर्स इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा पार्टिकल के बीच में, तो गैस से लिक्विड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रहा है, जैसे ड्राई आइस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट वेरी लो टेम्परेचर, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत लो टेम्परेचर पे रखा जाए एंड अंडर हाई प्रेशर, उसे बहुत हाई प्रेशर दिया जाए, तो वो किस में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा, इनटू सॉलिड विच अपीयर्स लाइक आइस, जो कि आइस की तरह दिखेगा। इसे ड्राई आइस कहते हैं। द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड ड्राई आइस और ड्राई कोल्ड, उसे ड्राई कोल्ड भी बोलते हैं। तुम्हारी बुक पेज नंबर जो है वो 12 में ये दिया हुआ है। ऑन रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड इट गेट्स डायरेक्टली, अगर इसका प्रेशर रिड्यूस किया जाए तो जो सॉलिड का सरफेस है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गैस में या वेपर में विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में आए। सॉलिड था और सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में चेंज हो जाएगा अगर इसे उस तरह का प्रेशर और टेम्परेचर जो दिया जाएगा। तो सो ड्राई आइस इज सबलाइमेबल सब्सटेंसेस, इसलिए इसे सबलाइमेबल सब्सटेंस भी कहा जाता है। तो ये कंडेंसेशन शो किया। उसी तरह कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर टेक्स प्लेस ऑन अ कोल्ड सरफेस, दिस कैन बी शोन बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। जैसे तुम बहुत चिल्ड वाटर या आइस से भरे हुए क्यूब्स वाटर में डाल दो और एक ग्लास, तुम खासकर तुम ग्लास, शीशे का जो ग्लास होता है वो लोगे तो तुम्हें और पता चलेगा। तो ये स्टील में भी हो सकता है लेकिन शीशे में तुम्हें ज़्यादा पता चलेगा। तो तुम इस तरह से अगर रखोगे तो तुम देखते होगे, तुम ये नोटिस किए होगे अपने घर पे भी कि उसके आसपास इस तरह से ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जो है वो गिरने लगते हैं, ठीक है, वो ग्लास के बाहर में। तो ये क्या है, ये कंडेंसेशन है। दिस कैन बी शोन बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी, यहाँ पे वही दे रहा है। द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर दस कूल्ड, जो एयर में जो मॉइस्चर होते हैं, एयर का जो मॉइस्चर होता है वो, जैसे यहाँ पर ये इतना ठंडा ग्लास में पानी रखा है, इसके आसपास का जो एयर है वो क्या होगा, वो इससे ठंडा होकर वो मॉइस्चर आएगा, उसमें प्रेजेंट हो जाएगा और वो इतना कूल्ड होने के कारण वो जो गैस था वो लिक्विड में कन्वर्ट होके उस तरह से वहाँ पे गिरने लगता है। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंसेशन का एक एग्जाम्पल ही है। ये मेल्ट्स हो जाता है वहाँ पर का वो जो एयर है, वो प्रेजेंट एयर जो है वो कूल्ड होकर कंडेंस्ड हो जाता है। तो ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया गैस का। अब है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेज। गैसेज जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ गैसेज आर कंटिन्यूसली मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में वो मूव करते हैं विथ जो भी पॉसिबल हो सकता है उनके लिए, विथ डिफरेंट वेलोसिटीज़ जो है वो अलग अलग होगा, यानी गति अलग कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन वो जो है मूव करता ही रहता है जितना पॉसिबल है। इन दिस प्रोसेस दे कोलाइड विथ वन अनदर। कोलाइड मीन्स टकरा जाना। इस प्रोसेस में उसके पार्टिकल्स आपस में कोलाइड भी कर सकते हैं, टकरा भी सकते हैं। तो विथ वन अनदर एंड सो विथ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और जिस कंटेनर में अगर वो रखे हैं तो उससे में भी वो टकरा सकते हैं उसके वॉल से। इन डूइंग सो दे एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो इसमें हम देख सकते हैं कि वो जो इस तरह से अगर वो कोलाइड करेंगे या फिर टकराएंगे वॉल से तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। द फोर्स अप्लाइड बाय द गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द वेसल इज़ कॉल्ड द प्रेशर ऑफ द गैस। यानी कि प्रेशर ऑफ द गैस किसे बोलेंगे कि पर यूनिट एरिया में गैस का पार्टिकल्स जितना जो प्रेशर एक्सर्ट करता है
उसे बोलते हैं प्रेशर ऑफ द गैस। द प्रेशर ऑफ एयर इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर भी हमारे कभी कभी जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है तो हमें तो फील भी होता है, ऐसे तो गैस लगातार जो एटमॉस्फेयर का एयर है वो हम पे प्रेशर दे रहा है, लेकिन जब वो एयर का जो मूवमेंट है और ज़्यादा तेज़ हो जाता है तो हमें फील भी होने लगता है। जब तेज़ हवाएं चल रही होती है, अगर हम छत पे ऊंची जगह पे जाएंगे तो और ज़्यादा फील होता है। द प्रेशर ऑफ एयर एट सी लेवल इज़ 1 एटमॉस्फेयर, यानी सी लेवल पे जो प्रेशर है एयर का उसे 1 एटमॉस्फेयर से हम लोग उसे काउंट करते हैं। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। प्रेशर का जो यूनिट है वो है पास्कल। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। ये 1 एटमॉस्फेयर का जो क्या हुआ यूनिट हुआ। तो अब है कंपैरिजन, यानी कि प्रॉपर्टीज़ तुम्हें देखना है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में, तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इंटरमॉलिकुलर स्पेस जो है वो सॉलिड में बहुत कम होता है, लिक्विड में लार्जर होता है और गैस में लार्जेस्ट होता है। फिर इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉलिड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें वीकर होता है, इसमें ना के बराबर होता है। उसी तरह डेंसिटी जो है सॉलिड का हाई होता है, लिक्विड का लो होता है और गैस का बहुत कम होता है। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स का अगर पोजीशन ले ले तो सॉलिड का फिक्स्ड होता है, लिक्विड का नॉट फिक्स्ड होता है। पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली विद इन द बल्क और नॉट फिक्स्ड पार्टिकल कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द अवेलेबल स्पेस। ये जो बल्क है, जो एक स्पेस है, यहाँ पे जो है मूवमेंट करता है लिक्विड, लेकिन गैस उसकी अपेक्षा में ज़्यादा मूवमेंट करता है। दोनों का फिक्स नहीं है, लेकिन ये इसका मूवमेंट थोड़ा कम है और इसका मूवमेंट ज़्यादा है। और एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स जो है वो लो है सॉलिड में, लिक्विड और में हाई है और गैस में वेरी हाई है। और शेप एंड वॉल्यूम जो है सॉलिड का डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम है, लिक्विड का नो डिफिनिट शेप बट हैज़ डिफिनिट वॉल्यूम। शेप तो लिक्विड का डिफिनिट नहीं है लेकिन वॉल्यूम डिफिनिट है, ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और गैस जो है नो डिफिनिट शेप एंड नो, और वॉल्यूम कोई वॉल्यूम भी डिफिनिट नहीं होता है इसका। और कंप्रेसिबिलिटी जो है वो सॉलिड का वेरी लो और मोर कंपेयर टू द सॉलिड की अपेक्षा ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं ये, और गैसेस जो होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। तो ये तुम लोग को लर्न करना है, ये तुम लोग को याद होना चाहिए। अक्सर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं या कभी ये डिफरेंस करने के लिए भी आता है। उसके बाद अब हम लोग को पढ़ना है इंटर कन्वर्टिबिलिटी ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, जो कि नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।